मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मतलब मेडिसिन को प्रेजेंट करने वाला एग्जीक्यूटिव। जिस प्रकार फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इस सिरप की, ये कंपनी किस कंपनी से का ब्रांड है, इसका नाम, इसका ब्रांड नेम क्या है, इसका कितनी क्वांटिटी इसके अंदर मिली हुई है, इसके कंटेंट क्या है। इसी प्रकार से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को काम करना पड़ता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का बेसिकली काम होता है वो जिस कंपनी को बिलोंग करता है उस कंपनी की प्रॉपरली पूरी इन्फॉर्मेशन उसके पॉकेट में और उसके माइंड में होनी चाहिए। उसने कहा कि ये हमारा डॉक्टर साहब, ये हमारा ब्रांड है, ये इसका ब्रांड नेम ये है, ये इतने ml का आता है, ये इसके कंटेंट है और ये कंटेंट हमारी इस डिसीज़ के लिए काम होते हैं। यही काम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का होता है। अब हम बात करते हैं कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में आपको पर्टिकुलरली ग्रोथ क्या है, आपको वर्क क्या करना पड़ता है। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि बहुत ही प्यारा प्रोफेशन है जिसमें आपको कुछ नहीं, एक दिन में कम से कम 10 से 12 कॉल करने पड़ते हैं। 10 से 12 कॉल मतलब 10 से 12 डॉक्टरों से मिलना होता है और केमिस्ट से मिलकर सर्वे करना होता है कि जो मेडिसिन वो डॉक्टर को प्रमोट कर रहा है वो प्रॉपरली तरीके से केमिस्ट की दुकान से बिक रही है कि नहीं बिक रही है। इसका दोनों प्रकार से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को 2 प्रकार से काम करना पड़ता है। एक तो पहली चीज़ फॉलोअप लेते रहना पड़ता है केमिस्ट से, दूसरा उसके ऊपर में एक चैनल सिस्टम होता है। चैनल सिस्टम कैसा होता है कि जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो एक एरिया का मेडिकल अपनी कंपनी को प्रेजेंट करने वाला एमआर होता है। उसके ऊपर जो काम करता है उसको बोलते हैं मैनेजर, उसको बोलते हैं एरिया मैनेजर उसको बोला जाता है। एरिया मैनेजर बोलो तो एरिया मैनेजर के अंदर में 7 से 8 रिप्रेजेंटेटिव या मिनिमम 4 से 5 रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं। उसके ऊपर होता है आरएसएम जो होता है वो पर्टिकुलरली पूरा एक रीजन का मेन बॉस होता है। उनके अंडर में 8 से 10 एरिया मैनेजर काम करते हैं। उनके ऊपर की बात करिए तो जेडएसएम होता है। तो जेडएसएम मतलब जोनल का पूरा हेड, जोनल के अंडर में आरएम के अंडर में एएम के अंडर में एमआर, दैट इज द चैनल। उसके ऊपर होता है कंपनी का डायरेक्टर होता है, सीईओ होता है, वो बहुत सारी प्रोफाइल होती है, वो अलग होती है। परंतु जनरल एक समझने की बात की जाए तो एक चैनल सिस्टम मतलब ग्रोथ करने के लिए व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में, तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में अच्छा काम करने वाले व्यक्ति तो एमआर होता है। एमआर से वो प्रमोशन लेकर फील्ड ऑफिसर बन सकता है, फील्ड ऑफिसर से वो एरिया मैनेजर बन सकता है, एरिया मैनेजर से वो आरएम बन सकता है, आरएम से वो जेडएम बन सकता है। इसमें हम बात करिए सैलरी की, इसमें सैलरी के साथ साथ में एक्सपेंसेस बहुत अच्छे होते हैं। इसमें सैलरी के साथ साथ में डीए के साथ में डीए भी दिया जाता है। डीए मतलब डेली अलाउंस, टीए मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस। मतलब यहाँ पर आपका जो सैलरी होती है वो पूरी सेफ होती है। फॉर एग्जांपल आपको किसी कंपनी ने प्रेजेंट किया और आपको अपने अपॉइंट किया तो उन्होंने आपको सैलरी दी 15,000 रुपये महीना, तो 15,000 रुपये तो फिक्स सैलरी हो गई, प्लस आपका डीए मतलब आपको रोज के 200 रुपये 300 रुपये कंपनी के अलाउंसेस के हिसाब से डिसाइडेड होता है। ये आपको पर डे का खाने पीने के लिए अलग से मिलता है। ट्रेवलिंग अलाउंस में आपको एसी का टिकट मिलता है, ट्रेवलिंग के लिए बस का टिकट मिलता है, आपको जो फेयर अलाउंसेस है वो भी मिलते हैं। तो कई बार क्या होता है कितने किलोमीटर पर किलोमीटर के 2 रुपये किलोमीटर 3 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपको पैसा कंपनी पैड करती है। तो इस प्रकार से आपका ओवरऑल जो सैलरी है वो पूरी बचती है। 15,000 रुपये की सैलरी की बात की जाए तो अगर अलाउंसेस की बात की जाए तो दोनों को मिलाएंगे तो लगभग 25,000 रुपये महीने की सैलरी एक एमआर की आती है। इसके बाद अगर एएम की बात की जाए तो उनका सैलरी 25,000 30,000 40,000 डिपेंडिंग ऑन कंपनी कितनी भी ग्रोथ हो सकती है और एक अच्छा ग्रोथ हो सकता है। और इसमें काम करने के लिए आप किसी भी छोटी कंपनी से स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी आप अच्छा काम करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन योर वर्क और डिपेंडिंग ऑन योर हॉनेस्टी, आप जितनी ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, जितने आपने ईमानदारी से काम करेंगे आप कंपनी को प्रमोशन लेकर जाएंगे उतनी जल्दी आपकी ग्रोथ होती है। तो आप अगर एक कंपनी में काम किया, एक कंपनी में आपकी सैलरी थी 15,000, अगर आपने 2 साल 3 साल काम करके किसी दूसरी कंपनी को चेंज करते हैं तो वहाँ पर आपकी सैलरी नो डाउट कम से कम 25,000 रुपये मिनिमम हो सकती है। इस प्रकार से आप इस प्रोफेशन में अच्छा खासा पैसा भी अर्न कर सकते हो। साथ साथ में आपके डॉक्टर से रिलेशन अच्छे बन जाते हैं, केमिस्ट से रिलेशन अलग अच्छे बन जाते हैं। आपको कुल मिला के आपको पर्टिकुलरली केमिस्ट, डॉक्टर और स्टॉकिस्ट तीनों को एक अच्छे तरीके से व्यवहार से निभाकर सबको प्रॉपरली तरीके से एक चैनल में बांधना होता है। दैट इज द वर्क ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव।